हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ को। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखे गए थे, जो कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है। यदि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, जो आपको होमवर्क दिया गया था उस क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, ताकि इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको बताया गया एक तरीके का आपको बार ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा 2018 का बार ग्राफ है। उस हिसाब से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न देखें कि वर्ष 2018 में बी और डी में एक साथ वनस्पतियों की संख्या यानी कि फ्लोरा की बात कर रहा है ना। वनस्पतियों की प्रजातियां वर्ष 2018 में ए और ई में एक साथ जीवों की प्रजातियों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है। देखो, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सारी वैल्यूज़ को यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भी इन चीज़ों को इंडिकेट कर रखा है, फ्लोरा एंड फोना को, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आप एक तरीका और यहाँ पर अपना सकते हो कि हम लोग क्या करें, एक टेबल बना लें। राइट, इस तरीके से टेबल बना ले, ताकि बार बार हमें इन लाइंस को गिनना नहीं पड़े। तो जैसा भी आपको सही लगता है, दो तरीके यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि क्लास 7 में बच्चों को बेसिकली यही सिखाया जाता है कि जो दंड आरेख होता है उसका निरूपण कैसे किया जाता है, लाइक उससे आप टेबल कैसे बनाएंगे, संख्याओं को कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज में रिजल्ट निकालना है कि ABCD में से क्या ऑप्शन होगा। तो यदि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं तो वो वाला भी आपका सही रहेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, क्या दिया हुआ है, 2018 में बी और डी में एक साथ वनस्पतियों की संख्या। ये रहा आपका वनस्पति, यानी ब्लू कलर वाला आपका वनस्पति होगा, और फोना आपके क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। ये हिंदी में लिख दिया है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है 2018 में बी और डी में, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी। ठीक है, ये तो यहाँ पर इंडिकेट हो जाएंगे। यहाँ पर वनस्पतियों की संख्या तो ये कितनी है, ये रहा आपका 900 है ना। तो ये हो गया आपका 900, और ये कितना है आपका 600 है, तो ये कितना हो गया आपका 1500 हो जाएगा। तो हमने 2018 के अंदर बी और डी के अंदर वनस्पतियों की संख्या निकाली, जो कि आ गई 1500। और वर्ष 2018 में ही ए और ई में एक साथ जीवों की प्रजाति यानी कि फोना को आपको निकालना है। किस किस के अंदर निकालना है, एक तो ए के अंदर निकालना है, ये आपका ए है जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया जा रहा है। और एक और क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ई सबसे लास्ट में है ना, ये रहा आपका ई। इन दोनों को आप गिन लीजिए, 300 के ऊपर है, यानी कि एक तो आपका 400 हो जाएगा, एक और ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 1600। अब आपसे पूछा गया है कि ये इससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो 1600 और 1500 में कितने का डिफरेंस होता है, 100 का डिफरेंस होता है। ठीक है, हम लोगों को प्रतिशत में निकालना है, इंटू 100 हम लोग कर देंगे। किससे पूछा गया है, 2018 में ए और ई में एक साथ जीवों की प्रजातियों की तुलना में, मतलब किससे पूछा गया है, 2018 से पूछा गया है, कि इसकी तुलना में कितना कम है। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 1600 है। ऐसे ही हमने सॉल्व किया था इसको। राइट, तो डिफरेंस कितने का बन जाएगा, 100/1600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यानी कि 100/16 बन जाएगा। 4 से आप काट सकते हो, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 6 24, 614% कम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। याद है, प्रीवियस सेशन में हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे, उसको आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। एक बार मैं आपको टेबल बनाना भी बता देती हूँ। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, यदि इसको ऐसे गिनना नहीं आ रहा है, तो हम लोग टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो स्टूडेंट डायरेक्टली इसको काउंट करते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो टेबल समझना चाहते हैं वो टेबल को समझेंगे कि टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, ABCDE, 5 जंगल है हमारे पास, ये है ना। तो ये 5 जंगल को हम लोग इस तरीके से मेंशन कर देंगे कि ABCD और E हमारे कितने जंगल हो गए, 5 जंगल हो गए। अब 5 जंगल में हम लोगों को वनस्पतियों की संख्या देखनी है, और किसकी संख्या देखनी है, यहाँ पर ये जो प्राणी है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, फोना बोलते हैं, फोना की संख्या देखनी, फ्लोरा फोना की संख्या को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग एक टेबल बनाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ए से दिया हुआ है ये सारा ब्लू कलर वाला है ना। तो इन ब्लू कलर वाले को हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हमारे फ्लोरा आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएगी। ठीक है, तो ए को देख लो आप। सबसे पहले ए में कितना आ रहा है, ए में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, बी कितना हो जाएगा, वनस्पति की बात करें तो ये हमारा 900 हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा।
ठीक है। डी की बात करेंगे तो 600 पे आकर रुक रहा है, ब्लैक कलर का पॉइंट देखना, ये 600 पर आकर रुका है। और ये कितना जा रहा है, 900 से एक ऊपर जा रहा है, मतलब ये 1000 पर रुकेगा। यही होगा 500, 900, 1200, 600 और 1000। अब हम लोग किसको काउंट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बारी आती है हमारे फोना की। ठीक है, फोना को कैलकुलेट करते हैं, इसको ब्लैक कलर से पहले कर दिया, इसको पिंक कलर से हाईलाइट करके आते हैं पहले तो, ठीक है, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी, है ना। देखिए और आप वैल्यूज़ निकालना स्टार्ट करिए कि यदि हम लोगों को इसे टेबल के अंदर ड्रॉ करना रहे तो हम लोग कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये रहे सारे हमारे फोना, है ना, जो कि आपके बोल सकते हैं ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है। तो ये कितना है, एक तो 400 दे रखा है, ये आपका 400, 300 से एक ऊपर है। ये कितना है आपका 600 है, ठीक है। ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला हम लोग बोल सकते हैं 1500 है, तो ये 1500 लिख दिया। उसके बाद 900 से एक नीचे मतलब कि 800 है, और ये कितने पर रुका हुआ है, ये रुका हुआ है आपका 1200 पर, यानी कि 400, 600, 1500, 800 और 1200। अब यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये ग्राफ कब का है, 2018 का है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, यदि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में ए और सी में, यानी कि ए और सी में वनस्पतियों की प्रजातियों में 40-25% की वृद्धि होती है, तो 2019 में ए और सी में एक साथ वनस्पतियों की संख्या 2018 में एक साथ ए और सी के अंदर जीवों की जो प्रजातियां यानी कि फोना जो है उनसे कितना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत नहीं सिर्फ कितना अधिक या कम होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें थी एज इट इज़ हमने इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि 2018 में ए में कितना है, 500 है, और सी में कितनी है वनस्पति, 1200 है। अब ये 2018 का ग्राफ था और इन्होंने अगले साल का ग्राफ बताया, यानी कि 2019 में क्या होता है, 40% की वृद्धि होती है, यानी कि ये 40 है, 100 पहले से होगा तो ये 140 हो जाएगा, है ना। हमने क्या कर दिया, 40% की वृद्धि कर दी। और इसमें जो है सी के अंदर कितने परसेंट की रेस्पेक्टिवली वृद्धि होती है, 25% की इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125/100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 14 5 70 होता है, तो ये 700 हो जाएगा। इधर भी आप 2 0 से 2 0 काट देंगे 1200 के, तो ये 12 का आपको 125 में गुणा करना है, ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 12 का आप 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि टोटल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। 700 और 1500 कितने हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिया हम लोगों ने, 700 और 1500 हो जाएगा आपका 2200। यानी कि आपने क्या करा, 2019 के अंदर ए और सी में जो वनस्पति है उनकी संख्या निकाल ली, 2200। अब आपको क्या करना है, 2018 में सी और डी में जीवों की संख्या, 2018 में सी में कितना है, सी में आप देख सकते हैं 1500 है, ठीक है। और डी के अंदर कितना है, 800 है। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। 2018 का ये 19 का तो है नहीं, ठीक है। तो ये 18 का ही ग्राफ हमने बनाया था, तो सी कहाँ पर दे रखा है, ये रहा 1500 और ये रहा आपका 800। सी और डी में जीवों की प्रजाति 15 और 8 को जोड़ लें, कितना बन जाएगा, 2300। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि ये इससे कितना कम है। 2300 जो है 22 से कितना कम या अधिक है, तो हमको पता है 100 कम हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कि ये किससे कितना अधिक या कम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हो जाएगा 100 का। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 1 सेकेंड नीलम, ओके समझ में आया ना। हमको इसे परसेंट नहीं पूछा था, हम लोगों को पूछा था कितना अधिक या कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कि ये जो पुराना वाला है 2019 जो है यहाँ पर 100 कम हो गया है, किससे, 2018 के सी और डी की प्रजाति से। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। आप इस टेबल को जरूर से एक बार से ड्रॉ कर लें। कॉल चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टेबल को बना हुआ रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये काम आएगी हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2018 में ए, बी, डी और ई में जीवों की प्रजातियों का औसत जो है 2018 में सी की प्रजातियों की औसत से कितना प्रतिशत है। ठीक है, इनका प्रतिशत आपको बताना है। तो बस आपको ये दे रखा है ग्राफ, आप इसको क्या करिए, निकालिए इस वैल्यू को और बताइए आंसर क्या होगा। हमें क्या देखना है, 2018 का ही ग्राफ था। ठीक है, ए, बी, डी और ई, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा आपका डी और ये रहा आपका ई। इसमें क्या करना है, जीवों की प्रजातियां को देखना है। तो ये आप इधर से देखेंगे जीवों की प्रजातियां। ठीक है, ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं, ए, बी,
डी और ई, इन चारों को देखिए, इन चारों का औसत निकालिए और उसके बाद क्या करिए 2018 में सी में वनस्पति कितने दे रखे हैं और प्रजातियां, मतलब सी के अंदर आपको क्या करना है, दोनों को ही कैलकुलेट करना है। तो आप पहले अपने हिसाब से प्रश्न को पढ़िए, आंसर करिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। ये हम लोग 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 के अंदर जीवों की प्रजातियों की बात कर रहे हैं। तो ये 400 दिख रहा है जहाँ पर एरो बना रखा है, 600 पर एरो बन रहा है ए बी। डी में कितना है, डी में 800 दिख रहा है और ई में कितना दिख रहा है, 1200 दिख रहा है। तो 400 और 600 1000, 1000 और 800 1800, 1800 और 1200 कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। अब हमको बोला था औसत निकालो, तो कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 7 28, 4 5 20, बोल सकते हैं 750 होगा। बिल्कुल, 2018 में जो जीवों की प्रजातियों का औसत कितना आ गया, 750 आ गया। मतलब एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद वर्ष 2018 में सी में वनस्पति को भी देखो और इसकी प्रजातियों का कितना प्रतिशत है। तो सी में वनस्पति कितने, सी में वनस्पति है आपके 1200, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बोल सकते हैं 750 जो आया है, ये 1200 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है, राइट। तो 20 से 20 कट कर देते, 75, यानी 750 जो है 12 से भाग लगा देते, 12 छंग 72, ठीक है। और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 12 दूना 24 और 5 बार चला जाएगा, 12 5 जो 60 होते हैं, इसलिए 62.5% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो टेबल के थ्रू भी समझना उतना ही आसान है जैसे आप ग्राफ में देखकर समझते हैं। यदि समय मिलता है तो आप टेबल को बना ले, नहीं तो आप 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप ग्राफ को देखकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वल ही टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि बहुत सारी बार इन सबको जोड़ने को बोल दिया जाए तो वो हमारा थोड़ा सा टाइम इसके अंदर बचा लेता है। तो समझ में आई ये वाली चीज़, एक बार और आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है, कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है, राइट। क्या करा, पहले हम लोगों ने 2018 के अंदर जीवों की संख्या को निकाल लिया। तो हमने देखा कि जीवों की संख्या 3000 आ रही है, उसको 4 से भाग लगा दिया तो औसत निकल गया। और हमने फिर देखा कि सी के अंदर वनस्पति कितने, सी के अंदर वनस्पति हमारे सामने 1200 थे, तो हमने 1200 से उसका भाग लगा दिया, है ना। और करेक्ट आंसर क्या आ गया, 62.5 आ गया। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस प्रश्न को, टेबल भी आपके सामने बना हुआ ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप चाहें तो टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आपको निकालना है अनुपात। अब हम बैठ के अनुपात निकालेंगे इधर, है ना। पूछा क्या गया है कि 2018 में ए बी और डी में एक साथ वनस्पतियों की संख्या, वनस्पति की जो प्रजाति है किसके अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर और डी के अंदर, वनस्पतियों की संख्या 2018 के अंदर सी और ई के अंदर, यानी कि ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ई, जीवों की प्रजातियों से अनुपात आपको निकालना है। तो पहले आप इससे को सॉल्व करें खुद से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो कैसे आंसर आ रहा है, देखो 2018 के अंदर हमने हाईलाइट कर दिया ए को, बी को, डी को, तीनों को जोड़ना है, यानी कि 500 को जोड़ना है 900 के अंदर और 900 को जोड़ना है हम लोगों को 600 के अंदर। 9 से 15 और 5 20, 2000 हो गया, औसत की कोई बात नहीं थी। वनस्पतियों का वर्ष में सी और ई से जीवों का अनुपात निकालना है, तो ये आपका सी हो गया, यानी कि 1500 और 1200, 15 12 कितने हो जाते हैं, 2700 हो जाते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 2000 और 27, इन दोनों का रेशियो निकालना था, जो पहले उसका पहले निकाल लिया था हमने। ए बी डी का कितना है 2000 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2700, 20 से 20 कट जाएगी, यानी कि 20/27, ये तो 3 से 2 से किसी से भी नहीं कटेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 20:27, राइट। कि जीवों का प्रजातियों से अनुपात कितना होगा, 20:27 होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, कि आप एक बार से और इसको देख लें कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। पहले हमने इधर इधर वाली को जोड़ लिया, वनस्पतियों को जोड़ लिया, फिर सी और ई के फौना को जोड़ लिया, जीवों को जोड़ लिया, तो यहाँ से हमारा एक आंसर निकल गया, अनुपात निकल गया। अगला प्रश्न भी देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न को पढ़ो। सबसे पहले प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो समझना पड़ेगा। वर्ष 2018 में यदि एफ हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग ए बी सी डी ई यानी कि टेबल के हिसाब से निकाल सकते हैं। वर्ष 2018 में यदि एफ में वनस्पतियों की प्रजातियां जो है बी की तुलना में 33-31% कम है और एफ में जीवों की प्रजातियां डी की तुलना में 25% अधिक है, तो इन दोनों की प्रजातियां जो है 2018 में जो बी के अंदर वनस्पति और जीव है, यानी कि 9 से 1500 से कितना अधिक या कम है, ये भी आपको नंबर में निकालना है, परसेंटेज में वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। पहले आपको वही निकालना पड़ेगा, जैसी वैल्यू दे रखी है उसको निकालते जाओ। 25%, 33.5% कम ज़्यादा करना है, उसको कम ज़्यादा करो, निकालो वैल्यू क्या बनेगी, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करें करना। कैसे करेंगे देखो, करते हैं। 2018 में यदि एफ में, हमें नहीं पता है कि 2018 में एफ जंगल की क्या कंडीशन होगी, तो एफ में जो वनस्पति की संख्या है ना वो बी की तुलना में, बी के वनस्पति कितना है 900 है, 900 की तुलना में 33 का मतलब क्या होता है 33.5, 33.5 को यदि आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 100/300 होगा। 100/300 मतलब कि 1/3 कम है। तो एक में से हमें क्या करना है, 1/3 को माइनस करना है। तो एक में से यदि 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। बेसिक यही वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये तो आ गई हमारी एफ के अंदर, बोल सकते हैं वनस्पतियों की संख्या, है ना, एफ जंगल के अंदर। और इसी तरीके से एफ के अंदर यदि हम लोग जीवों की संख्या की बात करें, जीवों की संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगी डी की तुलना में। अब डी के जीव कितने हैं, 800 हैं। डी के जीवों की तुलना में 25% अधिक है। 25% मतलब 125/100 मान सकते हैं, यानी कि 5/4 हम लोग इसको मान सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी करोगे 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 में यदि आपने एक जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, वही एलसीएम वाला, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 हो जाएगा। बात एक ही है, अब चाहे पहले ही 100+ कर दें या बाद में कर दें, दोनों ही बिल्कुल बराबर आंसर आने चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारे एफ के अंदर वन और जीव जो भी हैं इन दोनों की संख्या। अब आप इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1000 हो जाना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने आ गए ये दोनों, मतलब एफ के अंदर टोटल कितने जीव प्रेजेंट है एफ जंगल के अंदर, टोटल 1600 फ्लोरा और फोना दोनों ही प्रेजेंट है। अब हमसे यहाँ तक तो बन गया। अब यहाँ पर देखो कि 2018 में एफ में वनस्पति और जीवों की प्रजातियों की संख्या एक साथ मिलाकर वर्ष 2018 में बी में वनस्पति और जीव, अब बी के अंदर वनस्पति और जीव फ्लोरा और फोना दोनों को निकाल लो। 900 + 600, 900 + 600 कितने होते हैं, 1500 होते हैं, के साथ कितना अधिक या कम है। 1600 जो है 1500 से कितना अधिक या कम है, ठीक है। तो कितना अधिक है, ये 100 अधिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 100 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ सॉल्व करना था। अगर आप चाहते तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, वैल्यू आपको यहीं से दिख जाएगी कि 2018 में आपको एफ बोला था, है ना, इसकी जीवों की संख्या बी की तुलना में, बी के वनस्पति, तो आपको ये देखना होता है, ये रहा आपका बी का वनस्पति, तो बी के वनस्पति की तुलना में 1/3 कम है, मतलब कि 2/3। और इसी तरीके से डी की तुलना में, तो ये डी के जीव आपके ये वाले रहे, ठीक है, तो ये 800 की तुलना में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखकर भी निकाल सकते हो, और चाहे तो आप टेबल भी बना सकते हो, जैसा भी आपको फिर सही लगता हो। अगला एक ग्राफ और हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस ग्राफ में रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, है ना। तो ग्राफ को पढ़िए क्या जानकारी दे रहा है। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग फलों का प्रति किलोग्राम का मूल्य दर्शाया गया। लाइक ये दिल्ली के अंदर एप्पल जो है 50 रुपये किलो मिलते हैं, फिर दिल्ली के अंदर हमारे आम जो है 60 रुपये किलो मिलते हैं। दिल्ली के अंदर ऑरेंज, क्योंकि ये कलर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एप्पल ब्लू कलर से है, मैंगो आपका ऑरेंज कलर से है, और ऑरेंज आपका ये इस तरीके से क्रीम कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो ऑरेंज है ये कितने रुपए किलो मिलता है, 50 रुपये किलो मिलता है। तो ये प्रति किलो मूल्य दिया हुआ है हर आपको बोल सकते हैं क्षेत्र के अंदर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पुणे और मेरठ के अंदर, ठीक है। 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग फलों का क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है कि प्रति किलोग्राम कितना मूल्य लगता है। तो आप चाहो तो इसका भी टेबल बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टेबल बना रहे हैं, तब तक आप इस प्रश्न को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। डी फॉर दिल्ली, एम फॉर MU कर लेते हैं, इसको मुंबई कर लेते हैं, जी फॉर हमारा गुड़गांव हो जाएगा, पी फॉर पुणे हो जाएगा, और एम फॉर हम लोगों का मेरठ हो जाएगा। इसको MR कर लेते हैं ताकि एम में हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। चलो इसकी टेबल जिन्हें बनाना सीखना है वो टेबल देखेंगे, बाकी सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलो अब इसमें 3 फलों का देखना है हम लोगों को। 3 फल के लिए 3 लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये पहली वाली हम लोगों के लिए एप्पल की होगी, सेव फल की होगी, दूसरी वाली मैंगो आम के लिए होगी, और तीसरी वाली ऑरेंज के लिए होगी। जैसे यहाँ पर तीनों दिए हुए एज इट इज़ हम लोग इन तीनों को लिख रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ को फटाफट से लिख लेते हैं, है ना।
तो चलो देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग एप्पल एप्पल यानी ब्लू कलर को देख लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। इस वाले मुंबई में एप्पल की वैल्यू, सेवफल की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। और ये कितनी है, 50 और 60 के बीच में क्या आता है, 55 आता है, और 5 का डिफरेंस है, मतलब ये 55 पर रुकेगा। ये कितना है, जस्ट ऊपर है उसके 60 होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भी कितने पर रुका हुआ है, 55 पर रुका हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं 50 60 55 60 और 55 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब दूसरे में हम लोगों को क्या देखना था, ये मैंगो है यानी आम की वैल्यू। अब ऑरेंज कलर की वैल्यू पर चलते हैं। ये कितनी दे रखी है, 60 पर रुका हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा। ये कितने पर रुका हुआ है, यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर आम कितने महंगे मिलते हैं, 80 रुपये किलो मिलते हैं, ठीक है। और ये कितने पर रुका हुआ है, ये देखना, ये 50 पर रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाला कितने पर रुका हुआ है, 50 60, ये है हमारा 60 से 70 के बीच में, यानी कि 65 पर रुका हुआ है ना। ये वाला 60 है और ये वाला 70 है, ठीक है। और ये वाला कितने पर रुका हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं ये भी सेम वैल्यू है, इसका भी ये 65 पर स्टॉप है, ठीक है। अब अगला फाइंड आउट करते हैं ऑरेंज कलर को। ऑरेंज कलर को ये यहाँ पर देखिएगा, तीसरे नंबर पर, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ताकि क्या होगा, टेबल बनाने में हम लोगों को यदि जोड़ना घटाना हुआ तो वो काम हम लोगों का बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना, एक एक को देखना नहीं पड़ेगा। ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 50 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, मुंबई के अंदर कितनी दे रखी, 70 से 80 के बीच में, यानी कि 70 के बाद क्या आता है, 75 आता है। फिर तीसरे नंबर पर आपका 60 दे रखा है। फिर फोर्थ नंबर पर ये आपका कितना हो रहा है, 70 हो रहा है ना। और फिफ्थ नंबर पर यानी कि मेरठ के अंदर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर लेना, जैसा भी आपको सही लगता है। सभी 5 शहरों में मिलाकर संतरे की कुल कीमत, अब क्या करना पड़ता, हम लोगों को इनको जोड़ना ही था। तो हम लोग यहाँ पर इस टेबल के अंदर ब्लू कलर का जो वैल्यू है, यानी कि ये जो संतरे दे रखे हैं जो हमने ब्लू कलर में लिखे हैं, इसको जोड़ना है। तो जोड़िए, इसको कितना हो रहा है, 12 6 18 25 26 6 315 हो रहा है, ठीक है। तो ये संतरे की वैल्यू निकल कर आ गई। हमने संतरे की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, 31 टोटल ये कितने हो गए, 315 रुपये जो हो बोल सकते हैं, 315 रुपये के टोटल संतरे हो गए, प्रति किलो की कीमत हो गई सभी शहरों में मिलाकर। संतरे की कुल कीमत सभी 5 शहरों में मिलाकर सेब की कुल कीमत का, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ताकि यदि ये आगे काम आएगा तो हमें हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर क्या पूछा गया, सेब की कीमत, यानी कि इन सबको आपको जोड़ना है, तो इनको जोड़िए, सेब को जोड़िए, क्या वैल्यू आ रही है, 5 और 5 10, 6 5 11, 12 5 17, 22 6 28, 280 आ रही है, ठीक है। अब हमको बोलना था कि 5 शहरों में संतरे की जो कुल कीमत है वो हम लोगों का सेब की कीमत का कितना प्रतिशत है, ये निकालना था। 1 0 से 1 0 काट लो, 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से ये 14 बार कट जाएगा। और कैसे कट रहा है, ये स्कोर देख लो, कट रहा हो तो 3 से नहीं कटेगा, इसको गुणाई कर लेते, 15 5 75 और 5 दिया 15, ठीक है। 14 से कट करने की कोशिश करते, 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितने बचेंगे, ये 3 बचेंगे, 14 दूना 28, है ना। और 7 समथिंग बचेंगे, 14 5 70 होता है, तो 112.5 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, देखो क्या किया था, यहाँ पर सबसे पहले संतरे का मूल्य निकाला। संतरे का मूल्य कितना आ गया, 315 आ गया। फिर सेब का टोटल जोड़ा, सेब का टोटल मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर सेब का टोटल मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया 280, ठीक है। ये सेब का टोटल मूल्य कितना निकाल लिया, 280 रुपये। अब हमको बस यही निकालना था कि ये जो आपका संतरा जो है, संतरे का टोटल मूल्य सेब के टोटल मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि 315 जो है 280 का कितना प्रतिशत है, यही निकाला। अगले प्रश्न पर बढ़े, और प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो सॉल्व करो इसे और बताओ क्या आंसर यहाँ पर होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि गुड़गांव के सभी 3 फलों की कुल कीमत, गुड़गांव कौन सा रहा, ये रहा जी फॉर गुड़गांव। आप चाहे तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ लो, है ना, 55 50 और 60 को जोड़ लो, या फिर इस टेबल के अंदर देख लो। गुड़गांव की सभी 3 फलों की कुल कीमत जो है, पुणे के सभी 3 फलों की कीमत से अनुपात क्या है, मतलब इनका अनुपात निकालना है। इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं, 55 50 और 60 को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पुणे के फलों को जोड़ना है, यानी कि 60 + 65 + 70 को जोड़ना है। तो ये 5 आपका पीछे, 6 12 और 6 18 और 1 गए 17, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हम लोग बोल सकते हैं 19 का हो जाएगा, ठीक है। 195 हो जाएगा, है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात ही निकालना है। 165 और 195 का अनुपात निकालना है। 5 से कट रहा है ये, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4, 5 9 45।
फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो अनुपात कितने का आ गया? अनुपात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 11-13 का अनुपात आ गया। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 11-13? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देखना। इसमें ऑप्शन नंबर ई भी है जिसमें आपको 13:11 दे रखा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका पी से जी का अनुपात, यानी कि पुणे से गुड़गांव का अनुपात हो जाएगा। और हमको निकालना किसका था? गुड़गांव से पुणे का अनुपात निकालना था। तो गुड़गांव में 165 है और पुणे के अंदर कितने हैं? 195 है। तो टोटल अनुपात बनेगा आपका 11:13 का। समझ में आया? हमने गुड़गांव में निकाल लिए कितने? 165। फिर हम पुणे में गए, पुणे में निकाल लिए हम लोगों ने 195। ठीक है, तो 195 और जो हमको पहले मिला था 165, इन दोनों का हमें क्या करना था? अनुपात निकालना था। चलो अगला प्रश्न देखो, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है। देखेंगे इस प्रश्न को और आंसर करेंगे। सतीश ने क्या किया है? पुणे से 20 किलोग्राम आम खरीदे हैं। ठीक है, मेरठ से 15 किलोग्राम संतरे खरीदे। इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर कि सतीश ने पुणे से, ये रहा पुणे से, इसने 20 किलोग्राम आम खरीदे। तो ये इसने आम खरीदे। फिर इसने मेरठ से क्या करा है? मेरठ से जो 15 किलोग्राम संतरे खरीदे। मेरठ कहाँ रहा? ये रहा। और इससे इसने 15 किलोग्राम संतरे खरीदे। ठीक है, और दिल्ली से 30 किलोग्राम उसने यहाँ पर क्या खरीदे? सेब खरीदे। ठीक है, दिल्ली कहाँ गया? दिल्ली से 30 किलोग्राम सेब खरीदे गए हैं। हमने मैंगो वाली चीज़ को गलत तरीके से शो कर दिया इधर। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं होगी, मैंगो बीच में बनाए हुए। ठीक है, तो इसको फिर से हाईलाइट हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्या दिया हुआ था? 20 किलोग्राम आम कहाँ से खरीदे थे इसने? पुणे से 20 किलोग्राम आम। तो ये रहे पुणे से 20 किलोग्राम आम। बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाना है इसके प्राइस के साथ, क्योंकि 1 किलोग्राम आम का मूल्य यहाँ पर कितना है? 65 रुपये है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर यदि लिखें इस चीज़ को कि 1 किलोग्राम मैंगो का मूल्य जो है पुणे के अंदर कितना है? 65 रुपये है। ठीक है, और 1 किलोग्राम जो है संतरा कहाँ से लिया है इसने? मेरठ से लिया है। तो 1 किलोग्राम ऑरेंज का मूल्य मेरठ में कितना है? 60 रुपये है। और 1 किलोग्राम क्या बचा हुआ है? सेब बचा हुआ है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दिल्ली के अंदर कितना है? 50 रुपये है। तो बस आपको गुणा ही करना है, जितने किलो संतरे खरीदेंगे उतना पैसा लगेगा। इसने 20 किलो खरीदे हैं तो यहाँ पर 20 का गुणा कर देते। 15 किलोग्राम संतरे इसने खरीदे हैं मेरठ से और 30 किलोग्राम सेब खरीदे हैं दिल्ली से। तो इन तीनों का गुणा करके टोटल इसने कितना पैसा खर्च किया है, उस वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना है। तो 65 दूना यानी कि 65 का 20 में गुणा करेंगे, 60 का 15 में गुणा करेंगे और 50 का 30 में गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए। 65 दूना कितना होता है? 130 होता है। तो ये कितना हो गया? 1300 हो गया। 15 छंग 90 होता है, ये 900 हो जाएगा, एक जीरो पीछे की। 5 तिया 15 और ये 2 जीरो पीछे की। ठीक है, तो 13, 9 और 15 को आपको यहाँ पर जोड़ना है। 15, 25 और 1 24, 24 10 34 और 3 37, 3700 रुपये का टोटल व्यय यहाँ पर इसका हो गया इन सारे फलों को खरीदने में। ठीक है, 1 किलोग्राम मैंगो का मूल्य, 1 किलोग्राम ऑरेंज और 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य हमने इस ग्राफ से निकाला और टोटल जितना खरीदा था उससे हमने यहाँ पर क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी 5 शहरों में आम के औसत मूल्य की तुलना में, देखो क्या पूछा गया है, प्रश्न को देखें। सभी 5 शहरों में आम के औसत मूल्य की तुलना में कितने शहरों में आम का प्रति किलो का मूल्य जो है या प्रति किलो की जो कीमत है वो यहाँ पर अधिक होगी। इसको आप सॉल्व करें। देखो आम का मूल्य आपके सामने रखा हुआ है इस ग्राफ के अंदर और इस टेबल के अंदर, दोनों के अंदर ही आप आम के मूल्य को देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा सबसे सेंटर वाला आम का मूल्य, है ना। अभी सभी 5 शहरों में आम का टोटल मूल्य आपको निकालना है, क्योंकि औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा। 60 + 80 + 50 + 65 + 65, इन सभी को जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 होते हैं, 6 12 6 18 6 चौक 24, 6 5 30 और 2 32। टोटल कितनी वैल्यू है? 5 शहर है तो 5 से भाग लगा देंगे, 5 छंग 30 और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो एक एवरेज जो मूल्य आया, जो एक औसत मूल्य आया वो कितने रुपए का आया कि सभी शहरों में मिलाकर एक एवरेज 64 रुपये करीब हम लोगों का पड़ रहा है। 64 रुपये प्रति किलो पड़ रहा है आम का मूल्य। अब प्रश्न को देखो कि कितनी तुलना में कितने शहरों में आम की प्रति किलो की कीमत अधिक है, मतलब 64 से अधिक किस किस शहर में है। एक तो हम लोगों को मुंबई में दिख रही है 80 रुपये प्रति किलो, है ना, मुंबई में दिख रही है। एक दिख रहा है 50 जो कि कम है, 60 भी कम है। एक दिख रहा है 65 पुणे के अंदर जो कि 64 से महंगा पड़ेगा, एवरेज से महंगा पड़ेगा। और एक दिख रहा है मेरठ के अंदर, है ना,
मेरठ के अंदर जो कि महंगा पड़ रहा है 64 रुपये से। तो कितने शहर हैं, नंबर ऑफ शहर पूछे गए थे, नंबर ऑफ सिटी पूछी गई थी। तो 3 सिटी में एवरेज से भी अधिक मूल्य पड़ रहा है हम लोगों को आम का। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। पाँचों शहर का हम लोग जोड़ लेंगे, पाँचों शहर का कितना बन जाएगा, 320 बन जाएगा, और 320 का 5 में भाग लगाएंगे तो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और एवरेज से कितने शहर में अधिक मिल रहा है, 3 शहरों में यहाँ पर अधिक मिल रहा है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। अगला प्रश्न देखना क्या बोल रहा है। नीरज जो है मेरठ, ये रहा सबसे आखिरी वाला शहर आपका मेरठ। क्या बोला गया है इसके अंदर, प्रश्न को पढ़ें कि नीरज जो है मेरठ शहर की तुलना में आगरा शहर में सभी 3 फलों को खरीदने के लिए 25% अधिक व्यय करता है। ठीक है, 25% का उसने अधिक व्यय किया। और यहाँ पर यदि सेब, आम, ये रहा आपका आम है ना, यदि सेब, आम और संतरे का प्रति किलो की कीमत का अनुपात आपको दे रखा है 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 तीनों फलों का रिस्पेक्टिवली अनुपात आपको रेशियो दे रखा है। तो आगरा शहर में संतरे की प्रति किलो की कीमत आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। इस ग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे, ये 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो आप इन शहरों में देख पा रहे होंगे कि आपको आगरा कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, लेकिन बेसिस मेरठ के बेसिस पर आप निकाल सकते हैं, मेरठ का आधार लेकर आप निकाल सकते हैं। देखो नीरज मेरठ शहर की तुलना में आगरा शहर में 3 फलों को खरीदने के लिए 25% का अधिक व्यय करता है। यानी कि इसने मेरठ में कितना व्यय किया, हम लोग ये निकाल सकते हैं। मेरठ में इसने एप्पल पर कितना व्यय किया है, 55 रुपये का व्यय किया, ये आपका 55 रुपये और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर इसमें दूसरे नंबर पर हमारा मैंगो है, मैंगो पर इसने 65 रुपये का और संतरे पर इसने 60 रुपये का व्यय किया। टोटल कितने का व्यय इसने यहाँ पर कर दिया है, हम लोग बोल सकते हैं 180 रुपये इसने खर्च करे हैं मेरठ से फलों को खरीदने में। लेकिन यदि यही फल वो आगरा जाकर खरीदता तो कितना अधिक लगता, 25% अधिक लगता। 25 मतलब 125/100, इसको कट करेंगे तो 25 5 125 और 25 चौक 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 25% इसने यहाँ पर क्या करा है, अधिक खर्च करा है। बस आप इसको कट कर लीजिए, 18 5 90, 90/4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा 225। यानी कि बंदा अगर मेरठ से खरीदता तो उसको 180 रुपये लगते, लेकिन वो बंदा आगरा गया खरीदने के लिए, है ना, आगरा घूमना भी होगा तो वहाँ खरीदेगा, तो डेफिनेट सी बात है उसको चीज़ें क्या हो गई, महंगी पड़ गई। तो उसने वहाँ पर कितने रुपए खर्च किए, 225 रुपये किए। और जिसका अनुपात आपको दे रखा है 2, 3, 4, यानी कि 2 आपका एप्पल का अनुपात हो गया, ये आपका क्या है, आम है ना, मैंगो है, और ये आपका ऑरेंज है। तो रिस्पेक्टिवली अनुपात आपका 2 + 3 + 4 का बन गया। यानी कि ये जो 225 बराबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 के बराबर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 9 दूना 18, 9 5 45, 25 के बराबर हो जाएगी। अगर यदि हमको बोले कि आप सेब का मूल्य निकालिए तो 25 का आप 2 में गुणा कर दें। ठीक है, अगर आपको बोले कि मैंगो का मूल्य निकालिए तो आप 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 2, 3 और 4 का अनुपात है, और 1 के 1 में आप क्या करते जाएं, 25 का गुणा करते जाएं। ठीक है, और लास्ट में जो था आपका, लास्ट में था हम लोगों का ऑरेंज। तो ऑरेंज कितने रुपए किलो पड़ेंगे, 100 रुपये किलो पड़ेंगे। अब आप प्रश्न में देखो कि क्या पूछा गया था कि संतरे का प्रति किलो की कीमत कितनी होगी। तो संतरे की जो प्रति किलो की कीमत होगी वो आपकी हो जाएगी 100 रुपये। अगर आपसे पूछा जाता कि सेब की प्रति किलो की कीमत कितनी होती तो आप 50 रुपये आंसर कर सकते थे। फिर आपसे पूछा जाता आम की प्रति किलो की कीमत कितनी होगी तो फिर आप आंसर कर सकते थे 75 रुपये। ठीक है, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन को यदि आप टेबल बनाकर सॉल्व करते हैं तो समय कम लगेगा और साथ ही एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राफ में कभी 75 को हम लोग 70 पढ़ लेते हैं, 75 80 पढ़ने में आ जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है। तो बेटर इज़ दैट कि हम लोग टेबल बना लें, टेबल में एक बार वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसको चेंज करने की आवश्यकता या फिर बार बार देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, मेरठ का दे रखा था, हमने मेरठ का निकाला, इसको 25% बढ़ा के हमने आगरा की वैल्यू निकाल ली, और ये अनुपात आपका आगरा का ही था फलों का 2, 3, 4 के अनुपात में, मतलब रुपए में जो बोले प्रति किलो की कीमत 2, 3, 4 के अनुपात में, तो हमने 1 1 की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो ये सारे आपके प्रति किलो के मूल्य आ गए। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें से 5 आपके होमवर्क में रखे गए थे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।